HGG की भी बिल्ड क्वालिटी प्रीमियम होते जा रही है। सो अभी ये जो मैड डॉग का जो माउंट है उसको मैंने उल्टा कर दिया है। अगर कुछ डिफरेंस रहेगा तो अननेसेसरी ये लाइट्स ख़राब हो जाएगी, फ्लैश हो जाती है लाइट, जो फ्लैशिंग बंचर होते हैं ना, दैट बिकॉज ऑफ दिस फ्लैशर। इस ऑक्सलाइट की ना हार्नेस की वायर थोड़ी मेरे को शॉर्ट लगी। बटन आया था वो ख़राब हो गया था, मेरे को जाके कल ही ना चोर बाजार से नया बटन लाना पड़ा था। इवन चाबी नहीं रहेगा फिर भी भाई लाइट आपको ऑन करनी है, अब चालू हो जाएगा। अननेसेसरी खर्चा बढ़ जाएगा, ऐसे माउंट मत कीजिए दोस्तों। सो उसके लिए मेरे को टैंक रिमूव करनी पड़ी। देख लीजिए मेरे कंपैरिजन में ये मेरा हाथ और ये लाइट्स, ये बारिश में भीग के ना शॉर्ट हो जाती है लाइट्स। एक बार मेरे साथ हुआ था। दैट मीन अगर बाइक गिरती भी है सो जो नीचे स्लाइडर है कितनी ब्राइट है देख लीजिए। फ्लैशर एंड जो फ्यूज वाला पूरा बंडल उसको यहाँ से लेके यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ओ भाई भाई भाई। सो ये रहे अपने नए वाले ऑक्स लाइट। ये सब डिटेल्स है वो तो कोई देखता नहीं है। द मॉडल इज HJG 70W, दैट मीन्स 70 वॉट्स के LED लाइट्स है। एंड अभी करंटली अपनी बाइक के ऊपर है वो 60 वॉट्स के है। उसका इंस्टॉलेशन एंड अनबॉक्सिंग सब कुछ का वीडियो अपने चैनल के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आप लोग को वो वीडियो पहले देखना है तो यहाँ पे लिंक आ रही है, आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। बाय द वे इसके अंदर क्या क्या मिल जाता है हमको चेकआउट कर लेते हैं। क्या बात है, वाओ, इट्स ह्यूज बॉस, इट्स ह्यूज। भाई 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 कितने बड़े यार। देख लीजिए मेरे कंपैरिजन में ये मेरा हाथ और ये लाइट्स। एंड जैसे बता दिया 70 वॉट से तो 7 LED लाइट्स के अंदर है। एंड ये जो कवर है वो अलग भी हो जाता है। अभी लेट्स सी, ओके हाँ एक हाथ से हो रहा है। सो ये येलो कैप कवर्स है, अगर चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हैं। इफ़ इन केस यू आर राइडिंग इन हेवी रेन्स, इन विंटर में फॉगी एरिया, हिल स्टेशन पे अगर राइड कर रहे हो, फॉग ज़्यादा है, सो तब आप ये यूज़ कर सकते हो। एंड लाइट्स कुछ अंदर से ऐसी दिखती है। बाप रे बाप, प्रीमियम बॉस। HGG की भी बिल्ड क्वालिटी प्रीमियम होते जा रही है। एंड इट्स टू हेवी बॉस, बहुत हेवी है ये। ऑलमोस्ट ये 1.5-2 किलो के बीच में रहेगा एक लाइट, इतना हेवी है। यहाँ पे 2 उसके माउंट लग जाएंगे। एंड आप चाहिए तो आप चाहिए तो उसको ऐसे ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे अभी ये लोगो भी उन्होंने चेंज कर दिया है, LIUUAJ पता नहीं है, और HJG रीब्रांडिंग कर दिया उन्होंने बिकॉज ये डुप्लीकेट का फंडा बहुत चल रहा है HJG के लाइट्स के इन मार्केट। एंड इसका कनेक्टर सेम है। एंड ये रही लाइट्स। एंड इसके साथ हमको ये 2 माउंट्स मिल जाते हैं लाइट्स के, ये जो ऐसे यहाँ पे लग जाएंगे लाइट्स में। ये एक माउंट, देन ये दूसरा माउंट। एंड ओके ये एक्स्ट्रा कनेक्टर है, वो तो लास्ट टाइम भी अपने पास थे, वो लास्ट पुराने लाइट के भी अपने पास पड़े हुए। इफ़ इन केस यू आर नॉट यूजिंग द ओरिजिनल हार्नेस जो इसके साथ प्रोवाइड किए हुए, आप लोकली कनेक्शन करने वाले हो अपनी लाइट्स को, तो ये कनेक्टर उस वक्त काम में आता है बिकॉज ये इसके अंदर चला जाता है। अरे कहाँ पे गया। सो ये अपने लाइट्स के अंदर ऐसे चला जाता है और लॉक बन जाता है। एंड ये है हार्नेस, ये वोल्टेज एडाप्टर है, ये बटन है, इस बार अलग बटन दिया हुआ है। ओके वाटरप्रूफ है बिकॉज पहले वाले अपनी जो लाइट्स के साथ जो बटन आया था वो ख़राब हो गया था। मेरे को जाके कल ही ना चोर बाजार से नया बटन लाना पड़ा था। अभी वही बटन मैं यूज़ करूँगा, आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ दिस। एंड क्या है, ओके माउंटेन स्क्रू एंड एलन की भी है। जी हाँ, ये रही एलन की भी आ जाती है उसके अंदर से। सो ये सब सारी चीज़ें आ जाती है। पहले तो मैं वही सोच रहा था अपनी जो करंट वाली हार्नेस है वो सेम है, तो वही हार्नेस यूज़ करते हैं। पूरा बाइक से निकालो थाम जाऊँ, क्योंकि आप लोगों को तो पता है पूरा वायर बाइक के ऊपर से कहाँ से अंदर से घुमा हुआ है हम लोगों ने। बट बाद में वही सोचा कि अगर कुछ तो स्पेसिफिकेशन अलग रहेगा, यू नेवर नो, बिकॉज ऑलमोस्ट 3 साल का गैप हो गया अपनी पुरानी लाइट्स और ये लाइट्स। अगर कुछ डिफरेंस रहेगा तो अननेसेसरी ये लाइट्स ख़राब हो जाएगी, इसकी वारंटी भी नहीं आती इन इंडिया। सो वही डिसाइड किया कि इसी को इंस्टॉल कर लेते बाइक के ऊपर। बस जस्ट बटन है वो अपना वाला यूज़ करेंगे। अभी करंट वाली लाइट्स है वो वापस इसके अंदर पैक करके रख देंगे, वो भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। ये इंस्टॉल करने के लिए बाइक के तो जाऊँगा ना, तब आपको वो लाइट भी ऑन करके दिखा दूंगा। सो दैट्स इट इन दिस अनबॉक्सिंग पार्ट। सो ये रही अपनी मैवरिक फुल ऑन रेडी फॉर नेक्स्ट राइड। ऑलमोस्ट 2 हफ्ते से खड़ी थी, अभी उसको पूरा मेंटेनेंस कर देता हूँ, टायर में हवा भर लेता हूँ, चेन लूप कर लेता हूँ एंड अपना मेन काम लाइट्स का। सो जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि करंट वाली लाइट्स दिखा दूंगा आपको। सो ये कुछ 6 LED की लाइट्स थी, जस्ट एक LED अपग्रेड किया हमने। एंड इसको मैं ऐसे कवर करके रख देता था। आप लोगों को तो पता है मेजरली मैं नाइट राइड करता नहीं हूँ,
आई ऑलवेज़ प्रेफर टू डू दिन में जो इतना कवर होता है उतना, बट कभी कभी अर्ली मॉर्निंग मुंबई से निकलना पड़ता है ऑलमोस्ट 4 बजे 5 बजे, तब ये लाइट्स काम में आती है। सो उतना ही मेरा यूज़ हुआ है। तो ये जो लाइट्स है ऑलमोस्ट पास 3.5-4 साल हो गए यूज़ कर रहा हूँ, ज़ीरो कंप्लेंट्स। अभी आपको सामने ऑन करके दिखा देता हूँ। सो कर लेते हैं इसको ऑन। सो ये रही फ्लैशिंग लाइट मोड में। ये स्टेबल ऑन, कितनी ब्राइट है देख लीजिए। अभी एक कवर नहीं है यहाँ पे, इसका कवर मैं रिमूव कर लेता हूँ। ये हो गया कवर रिमूव, ये देख लीजिए। इवन आफ्टर यूजिंग 3.5 साल इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन। बहुत सारे पब्लिक कंप्लेंट करते हैं एचजीजी के लाइट्स में, बट आई एम क्वाइट हैप्पी विथ इट। दैट्स वाई ओनली आई अपग्रेडेड टू एचजीजी ओनली। सो माउंट आपको दिखा देता हूँ। ये मैकडॉक का माउंट है। जो स्टॉक एचजीजी का माउंट आता था ना, वो अपने इस क्रैश बार के साइज से एकदम बड़ा था, तो लूज़ हो जाता था। तो इवन मैंने यहाँ पे देख लीजिए गम करके भी ट्राई किया था, मगर बैठा नहीं था। एंड मैं ये मैकडॉक का ले लिया। उसके अंदर भी आप देख लीजिए रबर की क्लिप डाल दी है मैंने। जो टायर का जो रबर का ट्यूब रहता है वो यूज़ किया था फॉर बेटर ग्रिप, ज़रा सा भी नहीं हिलता है। सो अभी क्या करूँगा ना, ये जो लाइट्स है ना वो ऊपर की तरफ है। अभी अपना एचजीजी का जो 70 वॉट का जो फंडा है वो नीचे की तरफ है। दैट मीन लाइट नीचे की तरफ आएगी। सो नीचे की तरफ अगर मैं यहाँ से यहाँ पे करूँगा तो पूरा फ्लो इस नंबर प्लेट के वजह से ब्लॉक हो जाएगा। सो अभी वही प्लान कर रहा हूँ, यहाँ से इसको यहाँ पे शिफ्ट करने का। ये जो क्रॉस दिख रहा है आपको, यहाँ तक लेके आने का इस माउंट को। एंड देन यहाँ से ये लाइट्स यहाँ पे आ जाएगी। सो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी लाइट्स। सो वही ट्राई करना है, देखते हैं कैसे बैठता है। अगर ये परफेक्टली बैठता है उसके बाद ही फिर ये पीछे का वायरिंग वगैरह हार्नेस रिमूव कर दूँगा। वायरिंग का काम भी देख लीजिए मैंने परफेक्टली कैसे किया था। यहाँ से लेके आया था, देन यहाँ से अंदर की तरफ गया, टैंक रिमूव करके फिर साइड से यहाँ पे आई है वायर्स, ये देख लीजिए। एंड देन यहाँ पे पूरा उसका फ्यूज, मेन हार्नेस, कंट्रोलर सबको यहीं पे छुपा के रख दिया है। सो ऐसे कुछ सोफिस्टिकेटेड काम किया है, वैसे ही काम करेंगे। एंड जैसे बता दिया, ये हार्नेस पे रिमूव कर दूंगा एंड जो नया वाला हार्नेस है वो हम लोग इंस्टॉल करेंगे। सो पुरानी लाइट्स हमने उसके माउंट में से रिमूव करके वहाँ पे लटक रही है। अभी तक मैंने कंप्लीट रिमूव नहीं किए, बिकॉज आई वांट टू ट्राई कि ये एंगल में परफेक्टली बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। सो अभी ये जो मैकडॉक का जो माउंट है उसको मैंने उल्टा कर दिया। ये पहले ये चीज़ जो थी ऊपर की तरफ थी, सो अभी उसको उल्टा कर दिया, बिकॉज अपनी जो लाइट्स है अभी नीचे की तरफ आने वाली। सो इस माउंट को टेढ़ा कर दिया है। अभी तक मैंने टाइट नहीं किया है, जस्ट ट्राई कर रहा हूँ। एंड ये लाइट्स जो है वो कुछ ऐसे लगेगी। आप ये फुट पैक देख रहे हो पीछे नीचे की तरफ वाला, दैट मीन अगर बाइक गिरती भी है सो जो नीचे स्लाइडर है उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। लाइट्स अपनी बहुत अंदर की तरफ है। फिर भी आपको अभी दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए क्रैश गार्ड। सो ये लाइट्स कुछ ऐसे लगेगी और अपना जो क्रैश गार्ड है वो बाहर की तरफ है और वो फोर्क स्लाइडर भी, ये देख लीजिए। सो ये स्लाइडर एंड प्लस ये ऊपर का क्रैश गार्ड दोनों भी सेव कर देगा इफ़ इनकेस बाइक अपनी गिरती है। बहुत सारे पब्लिक को मैंने देखा ये कुछ ऐसे माउंट करते हैं और लाइट जो है वो कम्प्लीटली क्रैश गार्ड के भी बाहर तरफ आ जाती है। ऐसे माउंट मत कीजिए दोस्तों। इफ़ इनकेस आपकी बाइक गिर जाती है सो डायरेक्टली इम्पैक्ट इसके ऊपर आएगा, अननेसेसरी खर्चा बढ़ जाएगा। तो कभी भी क्रैश गार्ड जो भी सपोर्ट है उसके अंदर की तरफ भी ट्राई करना भी चाहिए। तो मैं इस माउंट को यहाँ तक लेके आ सकता था, मस्त यहाँ पे भी लगा सकता था, बट इतना अच्छा नहीं दिखेगा। जितना आगे की तरफ रहेगा, दैट मीन ये हेडलाइट के नीचे की तरफ, वो बेटर रहेगा। और ऐसे माउंट करने के बाद ये जो लाइट का जो प्ले है, जो ये इसके थ्रू लूज़ करके ऊपर नीचे ऐसे भी मैं कर सकता हूँ। सो वो बेटर रहेगा। चलो इसको अभी इंस्टॉलेशन कर देता हूँ एंड उसके बाद आपको दिखा देता हूँ। सो हाफ एन वर्क हो गया है। सो यहाँ से शिफ्ट करके साइड में कर लिया है। एंड देन ये एंगल प्लस ये यहाँ पे, सो दोनों भी लाइट्स कुछ ऐसी दिख रही है। इसको मैंने पुराना लॉक सॉक्स जो ऑलरेडी यूज़ कर रहा था वो मैंने माउंट किया है लुक के लिए कैसे दिखता है। सो इतनी भी ब्लैक में बाइक में ऑक्सलाइट विजिबल नहीं हो रही है, आप देख सकते हो। और येलो कैप तो मैं रिमूव कर दूंगा, जब नीड रहेगा तो इंस्टॉल करूँगा। सो ये मेन पार्ट हो गया। ये पुरानी ऑक्साइड वहाँ पे, ये पुरानी ऑक्साइड यहाँ पे। सो अभी स्टार्ट करते हैं मेन काम वायरिंग का। सो वायरिंग के लिए साइड के पैनल मेरे को दोनों तरफ के करने पड़ेंगे रिमूव। सो वो कर लेता हूँ। सो ये रही अपनी पुरानी हार्नेस 6 LED लाइट्स की, बहुत अच्छी कंडीशन में है। सो इसको एज इट इज़ वैसे ही रख दूँगा उस ऑक्साइड के साथ में। सो इफ़ इन केस इन फ्यूचर एक्स्ट्रा लाइट ऐड करने की ज़रूरत पड़ी ऑन दिस बाइक, और इफ़ इन केस वी बाय न्यू बाइक इन फ्यूचर, सो उसमें भी काम में आएगी। और आई कैन इंस्टॉल दिस ऑन माई जिक्सर, बट ज़रूरत नहीं है यार, फ्रैंकली स्पीकिंग सिटी में कुछ ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा ऑक्सलाइट्स की। ये रही अपनी नई वाली हार्नेस एंड ये रहा बटन। इलेक्ट्रिक टेप रेडी है बिकॉज
इसके ऊपर, दैट मीन ये जो पोर्शन रहता है ना, ये बारिश में भीग के ना शॉर्ट हो जाती है लाइट्स। एक बार मेरे साथ हुआ था, इसलिए पुराने वाले लाइट्स में कम्प्लीटली इस गैप को मैंने फिल कर दिया था। तो एक चीज़ ध्यान में रखिए, सो ये जो एड ऑन है ना, उसको प्रॉपरली इलेक्ट्रिक टेप से कवर कर देना, सो प्रॉब्लम अवॉइड हो जाएगा। ये देख लीजिए, प्रॉपरली इसको इलेक्ट्रिक टेप लगा के कम्प्लीटली कवर कर दिया। एंड इसको मैं ऐसे ऊपर नहीं रखता हूँ, इसको मैं ये जो गैप है एयर फिल्टर और बैटरी के अंदर वाला, सो इसके अंदर इसको डाल देता हूँ। सो बहुत बड़ा है, बाहर रहेगा तो और दिखेगा, सो ये यहाँ पे चला जाता है। ये देखिए, ये क्या है अंदर। सो ये जो जॉइंट्स है ऑफ दिस फ्लैशर हार्नेस, इसकी वजह से फ्लैश हो जाती है लाइट, जो फ्लैशिंग बंद चालू होते हैं ना, दैट बिकॉज ऑफ दिस फ्लैशर। सो उसका जो कनेक्शन है वो थोड़ा ओपन है, इसको ये प्रॉपरली इलेक्ट्रिक टेप लगा के सिक्योर कर देता हूँ। सो फ्लैशर को भी परफेक्टली इलेक्ट्रिक टेप लगा दी है एंड उसको अंदर की तरफ सिक्योर कर दिया है दोनों भी जगह पे। सो जो बड़ी चीज़ है ना, उसको प्रॉपरली अंदर की तरफ छुपा दिया है ताकि बाहर की तरफ मेस नहीं दिखे। सो फाइनली 1 घंटे के बाद वो जो चीज़ इसके पहले आपको दिखाया था ना, यहाँ पे पूरा मैंने रख दिया था, वो मैंने रिमूव कर दिया। बिकॉज इस ऑक्सलाइट की ना हार्नेस की वायर थोड़ी मेरे को शॉर्ट लगी, तो इस तरह इतना तक ही आ रही थी। एंड बिकॉज ऑफ इस बार हम लोगों ने ऑक्सलाइट जो है नीचे की तरफ डाली, पहले के ऑक्सलाइट यहाँ पे थे ऊपर की तरफ। सो वायर यहाँ से राउट करके, जैसे अभी मैंने किया हुआ है, यहाँ से राउट करके देन यहाँ से डायरेक्टली अंदर की तरफ लेके गया था। बट इस बार इसको यहाँ पे शिफ्ट किया है, सो वायर यहाँ पे शॉर्ट हो रही थी, एक्स्ट्रा वायर भी ऐड कर नहीं सकते बिकॉज कपलर आ जाते हैं एंड कट करोगे तो आप वारंटी अवॉइड करोगे। सो दैट्स वाई क्या दिमाग लगाया मैंने, वो जो पूरा बंडल था यहाँ पे फ्लैशर एंड जो फ्यूज़ वाला पूरा बंडल, उसको यहाँ से लेके यहाँ पे शिफ्ट कर दिया टैंक के नीचे। आई थिंक यहाँ से तो नहीं दिखेगा, कम्प्लीटली उसको ना टैंक के नीचे इसके पीछे एडजस्ट किया हुआ है, वो देख लीजिए। सो कंप्लीट ये बंडल यहाँ पे चला गया, बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारी वायर मुझको एक्स्ट्रा मिल गई। सो मैंने कनेक्शन कर दिया। अभी आप देख लीजिए ये कनेक्शन एंड देन इस तरफ की ऑक्सलाइट का भी यहाँ से लेके केबल यहाँ पे ऊपर आ गई एंड देन यहाँ से अंदर चली गई एंड देन ये यहाँ पे चली गई। ये देख लीजिए, यहाँ से लेके ये केबल यहाँ पे चली गई। तो मेन जो सेट है इसके अंदर की तरफ मैंने रख दिया है। सो उसके लिए मेरे को टैंक रिमूव करनी पड़ी। टैंक रिमूव करके प्रॉपरली फ्यूल पंप को एकदम प्रॉपरली अंदर की तरफ से उसको माउंट कर दिया एंड देन टैंक अपनी लगा दिए। बाकी कनेक्शन परफेक्टली हो गया है। पॉजिटिव को यहाँ पे मैंने दे दिया है एंड ये नेगेटिव को यहाँ पे देख दिया है। एंड एक्सेसरीज का पोर्ट जो पीछे वाला यूज़ करूँगा मैं, ये भी यूज़ कर सकता हूँ, ये भी यूज़ करता है। चॉइस और जो फेसिंग केस आपको ये वाला नहीं यूज़ करना है तो यहाँ पे आगे के हेडलाइट के नीचे भी है, वो पास वीडियो मैंने दिखा दिया। अगर आपको वो चेकआउट करना है तो उस वीडियो की लिंक अभी आई बटन में आ रहेगी, आप चेकआउट कर सकते हो कि कैसे KTM 390 एडवेंचर की हेडलाइट असेंबली कंप्लीट रिमूव कर सकते हो। दैट मीन ये कम्प्लीटली बाहर आ जाता है, कम्प्लीटली रिमूव हो जाती है। वो वीडियो आप ज़रूर चेकआउट कर लेना। सो दैट्स इट, ऑक्सलाइट का सेटअप हो गया है। अभी वापस साइड पैनल जो है वो लगा देता हूँ एंड देन आपको हेडलाइट का थ्रू दिखा देता हूँ। दैट्स इट, कनेक्शन अपना प्रॉपरली हो गया है। अभी आप लोगों को चालू करके दिखाता हूँ। ये बटन ऑन किया हमने एंड ये हो गए लाइट। ओ भाई भाई भाई, शिट वैन, आई डोंट नो कैमरे में कितना ब्राइट दिख रहा है, बट यार सामने का कुछ दिख नहीं रहा है मेरे को। अगर मैं उसकी तरफ देखता हूँ ना तो कुछ नहीं दिखता है। सो ये है नॉर्मल चालू करने के बाद। एक बार बटन ऑन ऑफ करोगे आप और वापस चालू किया, ओ ये नया वाला फंडा है स्टार्टिंग में जो हुआ हो। सो ये ऐसे फ्लैश से चालू होता है। वापस एक बार बंद किया, वापस एक बार चालू किया तो दोनों भी स्टार्ट होता है। ये तो पहले भी था फ्लैशर का। वापस बंद किया, वापस चालू किया, दैट्स इज ऐसे चालू हो रहा है। सो अभी क्या करता हूँ, येलो कैप रिमूव करता हूँ एंड उसके बाद आपको दिखाता हूँ। अभी येलो कैप रिमूव करने के लिए एकदम ईजी है। ये हो गया हमारा येलो कैप रिमूव। अभी करते हैं चालू। ये हो गया चालू। ये देख लीजिए कितना ब्राइट दिख रहा है यार। भाई भाई भाई, येलो वाइट में भी इतना ब्राइट है ना, आंखों को तकलीफ़ हो रही है। वाइट में भी एक बार आपको ऑन ऑफ करके दिखा देता हूँ कैसे फंडा है। ये देख लीजिए, दैट्स इट, कूल। सो ये अपना काम हो गया परफेक्ट। बाइक कम्प्लीटली पैक कर दी मैंने। अभी सीट लगा देता हूँ। दैट्स इट। कनेक्शन आपको दिखा देता हूँ कैसे कनेक्शन दिया है। ब्लैक वाला जो एक्सेसरी पोर्ट है उसके अंदर से कनेक्शन दिया हुआ है हमने। सो ये मैंने ऑफ़ किया, अभी ऑन ऑफ कर रहा हूँ, कुछ नहीं, लाइट चालू नहीं हो रही। दैट मीन ये कनेक्शन है परफेक्ट। इफ़ इन केस आपको इग्निशन के थ्रू नहीं देना है, डायरेक्टली ऑन करना है, दैट मीन इवन चाबी नहीं रहेगा फिर भी लाइट आपको ऑन करनी है, चालू हो जाएगा। इफ़ इन केस यू यूज़ दिस कनेक्शन, सॉरी फॉर डर्टी हैंड,
क्या करें, काम करेंगे तो हाथ तो गंदे होने वाला है। सो दैट्स इट। अभी बाइक को लेके जाता हूँ एक स्पिन के ऊपर। सो दोनों भी लाइट्स को कवर करके रख दिया है। सिंपल सस्ता वाला टिकाऊ सॉल्यूशन। अपने पुराने वाले सॉक्स कोई भी यूज़ कर लो, ब्लैक कलर रहेगा तो बेटर रहेगा, इतना ध्यान में नहीं आता है। अभी दिखने में मेरे को तो ऑड लग रहा है, ऐसा नीचे कुछ तो लटक रहा है। पहले कैसे यहाँ पे थे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, हेडलाइट से चिपक के ही था। बाकी काम तो अपना परफेक्ट हो गया है। सो दैट्स इट माय फ्रेंड, ऐसे कुछ इंस्टॉलेशन किया है हमने ऑफ आवर HG 70 वॉट्स की जो लाइट्स है वो। अभी आप में से बहुत सारे बोलेंगे सागर भाई लाइट तो दिखा दी पर उसका थ्रो वगैरह नहीं दिखा है। देखिए वो लाइट तो ऐसे नहीं कि नई मार्केट में लॉन्च है, वो लाइट लॉन्च होकर ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया। बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, बहुत सारे एड्स यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिव्यू उसके ऊपर। और जैसे मैंने बता दिया इस वीडियो के स्टार्टिंग में, ये लाइट मैंने एज ए बैकअप लेके रखी थी बिकॉज ये ट्रस्टवर्थी प्रोडक्ट है। सो लाइट का फ्लो आपको दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, उसके लिए आपको नेक्स्ट व्लॉग देखना पड़ेगा। नेक्स्ट व्लॉग में अभी प्लान कर रहा हूँ एक राइड पे जाने के लिए, जो प्लेसेस लास्ट राइड में हमारे नहीं कंप्लीट हुए थे ना, ये फोन नहीं, अपना पुराना जो फोन था बारिश में भीग गया था, आधी राइड छोड़ के हमको आना पड़ा था। जो कोयना बैक साइड वाला एरिया वो वाली राइड की बात कर रहा हूँ। सो उस राइड में मैंने 2-3 जगह के बारे में बताया था, वही चीज एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। और भी 2-3 नई चीजें है वो ऐड कर रही है अपने लिस्ट में। कुछ 3 से 4 दिन की राइड होगी, अभी कुछ बोल नहीं सकता हूँ, टच वुड बोल दूंगा तो वापस राइड कैंसिल हो जाती है, फिर मुझको बहुत बुरा लगता है कि आप लोगों को प्रॉमिस किया है एंड राइड हो ना पा रही है। बट मैं मेरी तरफ से 100% करूंगा कि वो राइड पूरी अच्छी तरह से, जैसे मेरी आइटनरी बनाई है वैसे वो राइड कंप्लीट हो जाए। सो लाइट का फ्लो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूंगा। सो व्हाट आई विल एंड दिस व्लॉग हियर। सेम आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, बहुत सारा सपोर्ट मिलता है हमको। और वीडियो देख रहे हो और वीडियो पसंद आ रहा है सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो अंटिल द नेक्स्ट व्लॉग, दिस इज सागर साइनिंग ऑफ। ऑलवेज योर हेलमेट, राइड हार्ड, राइड सेफ। सी यू ऑन नेक्स्ट व्लॉग। अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो